नहीं बोलते हो? भगवान का नाम बोलने में शर्म आती है क्या? ऐसे तो दिन भर खूब हल्ला करते रहते हो। अभी कितना यहाँ मंच के आसपास में हल्ला कर रहे थे, भगवान का नाम लेने की बात आई तो चुप हो गए। भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लोगे? भगवान का नाम लेने से वहां के पाप ताप संताप शौक सब भाग जाते हैं। आपको नहीं भगाना, रखना है उनको। रखना है तो भाई मौन रहना, और भगाना हो तो सब बोलना। श्री राम जय जय राम। आप लोगों से तो भाइयों भी ज्यादा बोले, इतनी आवाज नहीं है। माताओं से तो आप ज्यादा हो, फिर भी नहीं बोलते। अब की बार बोलो ज्यादा, माताओं से तुम्हारी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। श्री राम जय जय राम। तो भी आपसे तेज है। श्री राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, प्रिया देवी माता की, रूपा देवी माता की। और कौन विराजमान देवता यहाँ? रूपा देवी, मलिनाथ जी महाराज की, मोर मुकुट बंशी वाले की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। श्रीपति धाम समाज उत्थान रथ यात्रा 7वें दिन में चलते हुए आज दूधवा ग्राम के पवित्र प्रांगण में पहुंची है। इस पावन अवसर पर आयोजित धर्म सभा में विराजमान हमारे साथ में चलने वाले समस्त अतिथिगण वहीं विराज जाओ, बाद में खूब मिलेंगे। हमारे साथ में पधारे हुए, साथ में यात्रा में चल रहे हैं समस्त कार्यकर्ता और समाज के अग्रगण्य पिता तुल्य बुजुर्गों, भक्तिमती माताओं, युवाओं, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको सादर अभिवादन करते हैं। सज्जनों, देखो जिन लोगों ने कार्यक्रम किया, पहली बात तो हमारे बीच में संत आए हैं, कोई यात्रा आई है। हम लोगों को अनुशासित होकर कार्यक्रम में बैठना चाहिए, अनुशासित होकर कार्यक्रम को संपादित करना चाहिए। ये कार्यक्रम किसका है? ये कार्यक्रम हमारा है। हमारा कार्यक्रम हो, उसमें हम लोग की व्यवस्था नहीं बनावे तो कौन व्यवस्था बनाएगा? कोई बाहर से आके व्यवस्था बनाएगा? स्वागत की बात आवे, हम तो आपके ही हैं, हम तो परिवार में आए, कोई बाहर नहीं आए। हमारे को तो भले आप कैसे रखोगे, कैसे बैठाओगे, कैसे करोगे, अनुशासित रहोगे, नहीं रहोगे तो हमको तो बुरा नहीं लगेगा। पर हमारे बीच में कोई दूसरे समाजों के लोग बैठे होंगे, वो हमको देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि समाज के लोगों में अनुशासन ही नहीं है। जिसको मंच पे पुकार है उसी को मंच पर आना चाहिए। थोड़ी देर देव जी, महाराज साहब, थोड़ी देर शांत हो जाइए। जिस लोगों को पुकारे उन्हीं लोगों को मंच पे आना चाहिए तो शोभनीय लगता है। अगर हम लोगों को पुकारे किसी और को, कहावे कोई और, तो फिर अशोभनीय लगता है। शोभा, अगर कार्यक्रम व्यवस्थित होगा, अनुशासित होगा तो शोभा किसकी बढ़ेगी? हमारे समाज की शोभा बढ़ेगी। हमारे समाज की शोभा बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। हम लोग अनुशासित रहें, व्यवस्थित बैठें, व्यवस्थित सुने और जो बात कही जाए सभा में उस बात को व्यवस्थित जीवन में उतारें। और क्या करना है? आप कहोगे कि भाई ये श्रीपति धाम की यात्रा यहाँ पर क्यों आई है, यहाँ श्रीपति धाम क्या है, हमारे तो समझ में नहीं है। आप लोगों को तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम यहाँ पर क्यों आए।
यात्रा आ रही, यात्रा आ रही, यात्रा आ रही, इसलिए हम लोग आए, ऐसा ही मानते होंगे। पर श्रीपति धाम जिस प्रकार से अलग अलग समाजों के अपने धाम हैं, उसी प्रकार से हमारे प्रजापति समाज का, कुमार समाज का श्रीपति धाम है। जिस प्रकार से राजपुरोहित समाज का ब्रह्म धाम आसोत्रा, जिस प्रकार से चौधरी समाज का शिकारपुरा धाम, जिस प्रकार से देवासी समाज का धाम, जिस प्रकार से सिरवी समाज, सबके अपने अपने धाम है। आपका कोई आध्यात्मिक या धार्मिक धाम है? कहीं नहीं है हमारा। तो ये श्रीपति धाम कुमार समाज के उत्थान और विकास के लिए स्थापित किया हुआ है। अभी 3 वर्ष हुए हैं। हम पहले गौ माता की सेवा में लगे हुए थे। पथमेड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। पथमेड़ा गौ धाम में 20-21 वर्ष सेवा किए। वहीं की जन्मभूमि है, आपके समाज के बच्चे हैं। और अभी पिछले 3 वर्ष से ये समाज के उत्थान और विकास के कार्य में लगे हैं। हमारे मन में ऐसा भाव था कि हम समाज को एक जगह संगठित करें, वो भी धर्म के आधार पर करें, क्योंकि किसी भी समाज को एक जगह पर संगठित होना हो तो धर्म के आधार पर किया जा सकता है। और सज्जनों, कोई आधार नहीं है जहाँ समाज इकट्ठा हुए। देखो, आज ये रथ यात्रा थी, ये क्या बहाना था कि धर्म सभा है, धार्मिक कार्यक्रम है। अब धार्मिक कार्यक्रम में हम सभी लोग आ गए। अगर यही कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता, किसी का व्यक्तिगत कार्य होता, तो हम लोग इसमें ना आ पाते। इसलिए सज्जनों, हम धर्म के आधार पर संगठित होवे और एक धाम पर संगठित होवे। हमारा एक धाम हो, हमारे एक नेतृत्व करता हो, उनके नेतृत्व में हम लोग चले। किसी भी समाज को चलना हो या किसी भी संस्था को चलना हो, उसके लिए 3 चीजें अनिवार्य है। सबसे पहले अनुशासन, उसके बाद में व्यवस्था और उसके बाद में नेतृत्व। पढ़े लिखे लोग विराजी होंगे। हम लोग फौजी लोग फौज में काम करते हैं। वहाँ क्या होता है? सबसे पहले अनुशासन होता है कि यहाँ पर आपको चलना है। अब आगे रास्ता है या नहीं है, खड्डा है, धोरा है, क्या है, उनमें यस से होगा, नो होता है नहीं, वो हुआ अनुशासन। फिर व्यवस्था, इस व्यवस्था में आपको रहना है, भले चाहे रहने को ढंग से है या नहीं, खाने पीने को ढंग से है या नहीं, पर जो व्यवस्था एक बनाई हुई है उस व्यवस्था में रहना, ये हुई व्यवस्था। और उसके बाद में होता है नेतृत्व। नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का हो तो वो समाज, वो राष्ट्र, वो परिवार, वो गांव, वो आगे बढ़ता है। तो इसी प्रकार से समाज में 3 चीजें जरूरी थी और उसी के लिए हम लोग ये रथ यात्रा लेके आपके बीच में आए हैं। समाज में जन जागृति के लिए रथ यात्रा लेके आए हैं और कोई उद्देश्य नहीं है। आप कहीं ऐसा नहीं मानो, पता नहीं महाराज जी को क्या होगा, महाराज जी को तो हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वहाँ हमने श्रीपति धाम देखा नहीं, वहाँ पता नहीं क्या होगा, ऐसा वैसा, कई तरह के मन में प्रश्न उठते हैं। उठना भी स्वाभाविक है, पर श्रीपति धाम से क्या कार्य होना है? श्रीपति धाम से समाज में संस्कारों का कार्य होना है। श्रीपति धाम से समाज में सुशिक्षा का कार्य होना है। श्रीपति धाम के माध्यम से समाज में व्यसन मुक्ति का कार्य होना है। श्रीपति धाम से समाज में समृद्धि आवे, उसके प्रयास होने। श्रीपति धाम के माध्यम से समाज को एक धर्म बिंदु पर, एक धर्म केंद्र पर संगठित करना, ये कार्य होना है। इसी विशिष्ट कार्यों की आपको जानकारी देने के लिए आपके बीच में आए। आप समझो इस बात को। हम लोगों में संस्कारों की बहुत कमी है सज्जनों। आप मानो न मानो, हम लोग संतों के बीच में नहीं जाते होंगे, हम लोग कहीं सत्संग में नहीं सुनते होंगे, जाके बैठते नहीं होंगे, हम लोग धर्म साहित्य पढ़ते नहीं होंगे, हम लोग सत्पुरुषों का संग करते नहीं होंगे। इसलिए देखो, आप संस्कारों का हमारे अंदर अभाव है या नहीं है? यही सभा अगर आप अन्यथा मत लेना हो, यही सभा अगर किसी दूसरे समाज के लोगों की होती तो कितने सुव्यवस्थित बैठे होते, कितने सुव्यवस्थित चलते होते। ये कमी है हमारे अंदर। ये कमी कौन बताएगा? जो हमारा होगा वही बताएगा। आपका मित्र वो है, आपका हितैषी वो है जो आपकी कमी बतावे, हमारी कमी न बतावे। हमारे कमी कोई वो गुण बताते, आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। इसलिए ये हमारे में कमी है, इस कमी को आप दूर करें प्यारे। हम संस्कारवान बने। माताओं बहनों, संस्कार क्या है? मानवता और पशुता को अलग कौन करते हैं? संस्कार अलग करते हैं।
चार चीजें तो हमारे में पशु पक्षियों में समान होती है। भूख प्यास औपों ने भी लागे, भूख प्यास पशु पक्षियों ने लागे, सर्दी गर्मी औपों ने लागे, सर्दी गर्मी पशु पक्षियों ने लागे। संतान पैदा पशु पक्षी करे, संतान पैदा मानव भी करे, घर पशु पक्षी भी बनावे, घर मनुष्य बनावे। ये चार चीजें जब समान रूपों हैं तो मनुष्य ने पशुता ने अलग कोई करे, कौन अलग करे? वो संस्कार अलग करे। संस्कारवान बच्चों वही तो आपने माता पिता रो आदर करी, संस्कारवान बच्ची वही, संस्कारवान बच्चों वही तो माता पिता री सेवा करी, संस्कारवान बच्चों वही बड़े बुजुर्गों रो सम्मान करी। अगर संस्कार नहीं होंगे तो हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकते, संस्कार नहीं होंगे तो हम किसी का सत्कार नहीं कर सकते, संस्कार नहीं होंगे तो हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, संस्कार होंगे तो सब काम होंगे। इसलिए सबसे पहले समाज में संस्कार। भैया बंद कर दें, सभी का ध्यान इसी में है, कौन सुने उस बात को, किस जाने कभी देखा ही ना हो। वाह क्या बात है। चलो, इसलिए समाज में सबसे पहले संस्कार चाहिए। सजनों, संस्कार के बिना तो मानव पशु के समान है। हम यही बात लेकर के आपके बीच में आए कि सबसे पहले संस्कार हो समाज में। आप राजपूतों में यहाँ विराजे ठाकुर साहब है क्या? राजपूतों की भाषा बहुत कितनी उन्नत भाषा, पधारो सा, विराजो सा, काको सा, मामो सा, भाई सा, कितनी मीठी भाषा बोलते हैं, कितनी आदरयुक्त भाषा। और पानी तो कहेंगे ला हटे 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 हटे, क्यों नहीं कह सकते? जब वे सभी इतनी अच्छी भाषा बोल सकते तो हम क्यों नहीं भाषा बोल सकते? भाषा मीठी हो हमारी, भाषा आदरयुक्त हो, बैठना हमारा अच्छा हो, चलना फिरना हमारा अच्छा हो, खाना पीना हमारा अच्छा हो, रहन सहन हमारी अच्छी हो, ये सब संस्कारों में आता है प्यारे। और हम लोग इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। विशेष ध्यान देना चाहिए संस्कारों की तरफ। संतों की संगति में जाओ। आजकल तो मोबाइल में खूब सारा दुनिया भर का लिखते रहते हो, दुनिया भर की अंटम संटम देखते रहते हैं। उसकी जगह आजकल यूट्यूब में खूब सारी भागवत जी की कथाएं, रामायण जी कथाएं आती है। सुबह सुबह आदत बनाओ कि 1 घंटा कथा सुनूंगा। खूब सारे महापुरुषों की कथा आती, परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज की कथा आती, बहुत सुंदर। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बहुत सुंदर राम कथा कहते हैं। और भी अनेक महापुरुष है जो सुंदर सुंदर कथा कहते हैं, जीवन जीने के सुंदर सुंदर तरीके बताते हैं। वो सुलभ है, मोबाइल में सुनो। मोबाइल में फिल्मी गाने सुनते हो जो सारा बनावटी, कुछ सत्य है ही नहीं, उसी को हम सुनते हैं, उसी को देखते हैं, तो फिर हमारा मन भी ऐसा ही बनेगा, हमारा चित्त भी ऐसा ही बनेगा। इसलिए सजना, धार्मिक बनो, धर्म को जीवन में रखो, आध्यात्मिक बनो। भगवान के बिना तो कुछ नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, देव दुर्लभ शरीर दिया है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, वो भी भारत की पुण्य भूमि पर मिले, और उसमें भी सनातन धर्म में हमारा जन्म हो। ये हमारा अहोभाग्य है। पर फिर भी हम लोग ये नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, राम राम नहीं करेंगे, तो फिर सजना ये मनुष्य जन्म तो ऐसे चला जाएगा। फिर दोबारा भगवान मनुष्य बनाएंगे नहीं। भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर का देते हैं, मनुष्य शरीर। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। उसको देवता भी चाहते हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, ऐसा देव दुर्लभ शरीर मिला, इस शरीर को हम ऐसे बर्बाद कर देंगे मेरे में तेरे में। तो हम सजना निवेदन कर रहे थे कि हम श्रीपति धाम से आपको संस्कारों की बात बताने आए, श्रीपति धाम से अपने शिक्षा की बात बताने आए कि अपने बालक और बालिकाओं को बढ़िया शिक्षित करिएगा। अब जमाना शिक्षा का है। शिक्षा एक प्रकाश है, शिक्षा एक कला है, शिक्षा एक दिशा है। उस दिशा में, उस लक्ष्य में आप आगे बढ़िएगा। अपने बच्चों को, बच्चे को खूब पढ़ाओ। हम बात कर रहे थे व्यसन मुक्ति की। हम समाज में व्यसन मुक्ति का अभियान चलाए कि समाज के सभी लोग व्यसन मुक्त हो। बताइए नशा से क्या लाभ है?
कितने लोग आप ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहते हो। आप यहाँ पर कितनी विषम परिस्थितियां हैं। बारिश की एक फसल होती है, दूसरी कोई फसल ही नहीं होती, सूखा एरिया है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है। पहले तो आवागमन के साधन नहीं थे, अब तो चलो आवागमन के साधन हो गए। किसी से संपर्क करना था तो कोई संपर्क भी नहीं हो पाता था। ऐसी परिस्थितियों में आप रहते हो। अपने खेत में कितनी कड़ी मेहनत से आप धन अर्जित करते हो, मजदूरी करते हो, तो कितनी कड़ी मेहनत से मजदूरी करते हो और उस पैसों को आप नशे में बर्बाद कर देते हो। क्यों हम इस पर विचार नहीं करते कि भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, उसको नशा करके क्या लाभ है, उसको नशे में क्यों बर्बाद करूं। आपकी बच्ची को बढ़िया पढ़ाओ, या जब आपकी बच्ची जन्म ले तभी उसी के नाम से हर महीने कुछ पैसा उनके एफडी करवा दो, उसका खाता खुलवा के आपको ज्यादा ही पैसा है। नशे में बर्बाद करना तो अपनी बच्ची के नाम से करा दो। जब बच्ची विवाह के योग्य हो जाएगी, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आराम से उसकी शिक्षा भी हो जाएगी और उसका ब्याह भी हो जाएगा। ये रचनात्मक कार्य हुआ, ये सृजनात्मक कार्य हुआ। ये कौन कहेगा। आपको नशा की बात करेंगे तो आपको कड़वी लगेगी। आप कहोगे बीड़ी पी रहे तो आप कौन सा आपको कमा के देना पड़ रहा है। अफीम खा रहे हैं तो कौन सा आपको कमा के देना पड़ रहा है, हमारे घर का खा रहे हैं। अरे बीड़ी पियो, अफीम पियो, बात सही है, हमको नहीं कमा के देना पड़ेगा। पर हमारे समाज का एक भी बच्चा अगर बीड़ी पिएगा, तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, अफीम खाएगा, डोडा पिएगा तो नुकसान किसका है। समाज का ही नुकसान है। समाज का पैसा है जो फालतू व्यर्थ में जा रहा है, उस पैसों को अच्छे काम में लगाओ। आप व्यसन में वैसे पैसे बर्बाद कर देते हो, इसलिए भाई समाज व्यसन मुक्त हो। फिर उसके बाद में समाज का संगठन हो, समाज एक जगह पर संगठित हो। संगठन की कीमत है सा, अगर वहां पे भेड़ा नहीं रहा तो वरने कोई कीमत नहीं है। अगर हम एक दूसरे आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, हम एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे का कहा हुआ करेंगे नहीं, एक दूसरे की बात को मानेंगे नहीं, तो हम कैसे एक जगह रह सकते हैं। एक जगह नहीं रह सकते। जब एक जगह हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारों को कौन पूछेगा। चलो हमको किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, हमको किसी को नीचे नहीं दिखाना है, पर हमारा काम तो हमको ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। अगर हमको स्वयं पांवों पे चलना है तो हमको ही चलना पड़ेगा, दूसरा कौन चलाएगा। इसलिए समय आया है जागने का, जागिए और जागकर अपने पांवों पर खड़े होकर चलना सीखिए। दूसरों का सहारा छोड़िएगा, सहारा अच्छा नहीं होता है। सहारा से पता नहीं कब गिरना पड़े, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए सज्जनों, ये श्रीपति धाम का समाज उत्थान अभियान हमारे सबके लिए वरदान साबित होगा। हमारे अंदर कई तरह के प्रश्न उठते होंगे, पर उस प्रश्नों का सबका धीरे धीरे समाधान हो जाएगा, आपके द्वारा हो जाएगा। हम तो पहले लगे काम में, तो हमने कहा कि सबसे पहले भाई आप इस काम को समझो। आपको श्रीपति धाम का कार्य समझ में आवे, श्रीपति धाम के उद्देश्य समझ में आवे, आपको लगे कि वास्तव में समाज के हित का कार्य है, तो आपको लगना चाहिए। आपको लगे कि नहीं ये तो किसी के व्यक्तिगत कार्य है, तो फिर आपकी जैसी मर्जी। पर हम तो कहते हैं कि समाज के हित का कार्य है। अगर समाज के हित का कार्य न होता तो इस समय आप रात में यहाँ पर न बैठे होते। माताएं बैठी है, बुजुर्ग विराजे हैं, युवा विराजे हैं, हम सभी इसलिए बैठे हैं कि हमको सभी को समाज के प्रति पीड़ा है। हमारे सबके मन में समाज के प्रति पीड़ा है कि हमारे समाज का कुछ भला हो। समाज का कार्य होता है वो भगवान का कार्य होता है, समाज का कार्य होता है वो ईश्वरीय कार्य होता है। ईश्वरीय कार्य ईश्वर करवाते हैं, हमारा और आपका किसी का सामर्थ्य नहीं है। इस कार्य को करने के लिए संकल्प हमको दिया, तो इसको पूरा कराने का भाव भी ईश्वर आपको ही देंगे और कोई नहीं देगा। इसलिए ईश्वरीय कार्य ईश्वर हमारे से करा रहे, ये हमारा सौभाग्य है। सजना, श्रीपति धाम में क्या क्या होगा। श्रीपति धाम में भगवान का मंदिर बनेगा, श्रीपति धाम में आने वाले अतिथियों के लिए आवास बनेगा, श्रीपति धाम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बनेगा, श्रीपति धाम में चिकित्सालय बनेगा, श्रीपति धाम में संस्कारशाला बनेगी, श्रीपति धाम में सत्संग हॉल बनेगा, श्रीपति धाम में गौशाला बनेगी। ये सब बनने, उसके लिए आपको नींव का पत्थर बनना है। हम आपसे रुपया मांगने नहीं आए। आप ऐसा मत समझ लेना कि महाराज जी चंदा मांगने आए। अगर चंदा मांगने आए होते तो छोटे छोटे गांवों में क्यों घूमते हम लोग। मान लो चंदा मांगने आए तो हम तो रसीद बुक लेके बड़े बड़े शहरों में जाते और वहां से हमको तो चाहे इतना रुपया इकट्ठा हो जाता, बढ़िया चंदा इकट्ठा होता, बढ़िया धाम बन जाता तुरंत ही। हमको रात में 1-1 बजे 1-1:30 बजे तक जगने की कहाँ जरूरत है। अभी यात्रा में चलते 1-1:30 से पहले कभी सोते नहीं है।
और पूरे दिन चलते रहते हैं। सुबह 9 बजे पाँव पे होते हैं, शाम को 1-1:30 बजे तक चलते हैं। ये सब परिश्रम किसके लिए कर रहे हैं? बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में चल रहे हैं, नौकरी पैसा वाले अपनी नौकरी की छुट्टी लेकर के हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत सारे व्यापारी कार्यकर्ता साथ में चल रहे हैं, तो वो व्यापारी कार्यकर्ता अपने व्यापार को अपने नौकरों के भरोसे छोड़ के हमारे साथ चल रहे हैं। आप सभी यहाँ पर विराजी हो, बहुत सारे लोग इसमें लगे होंगे। ये सब हम प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? हमारा क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है? हम तो वहाँ पहले थे ही उस संस्थान में, विश्व प्रसिद्ध संस्थान थे, उसको छोड़ के यहाँ काम में कहाँ लगने की जरूरत थी? कहीं पौधा के नीचे बैठ जाते आराम से, 2 समय की प्रसाद मिल जाता और कपड़ा को ला के दे देता, कहाँ जरूरत थी? पर नहीं, मुझे लगा कि जिस प्रकार से मेरे समाज में, जिस समाज में जन्म हुआ है, उस समाज का हमारे ऊपर कर्जा है, वो कर्जा कैसे उतारे? समाज की सेवा करके उतारे, इसलिए हम सेवा में लगे। तो जनाब, कोई जगाने आवे तो जागना चाहिए। अब कोई नींद में सोया हो वो तो जग जाए, और मार साहब कोई जागता सोया हो उसको कैसे जगाना? अब मान लो नींद में सोया उसको तो हल्ला करेंगे तो भी जग जाएगा, हाथ लगाएंगे तो भी जग जाएगा, जानबूझ के उसको सब पता है, फिर भी आंखों मीच के सो जाए तो उसको तो हिलाएंगे, हाथ से खड़ा कर देंगे तो भी नहीं जगेगा, क्योंकि जानबूझ के सोया है। हम लोग जानबूझ के न सोए, हम लोग जगे, जगने का समय आया है। कब तक सोते रहेंगे? खूब सोए। अब तो हम समाज के कार्य के लिए जगे। आप देखेंगे पिछली यात्रा, हम 7 दिन की यात्रा कर रहे हैं, क्या लोगों में उत्साह है, क्या उमंग है, क्या जोश है, क्या समर्पण है, अद्भुत, यूं शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप में भी, आप इस समय तक विराजे हो, कहीं न कहीं तो समर्पण है, जोश है, उत्साह है, तभी यहाँ पर पधारे हो, नहीं तो क्यों पधारते? इसलिए सज्जनों, श्रीपति धाम का अद्भुत कार्य है, श्रीपति धाम का समाज उत्थान और विकास का कार्य है। उस कार्य में हम सभी लोग तन से, मन से, धन से सहभागी बने। जिस प्रकार से श्री राम जन्मभूमि के लिए हम लोगों ने सभी ने अपना अंश समर्पित किया नींव के लिए, उसी प्रकार से श्रीपति धाम की नींव के लिए हमारा ऐसा भाव है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक घर से कुछ सहयोग लगे। चंदा मत मानना आप, 1 ईंट लगे, 2 ईंट लगे, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो ऐसा हम सहयोग उसमें करें, तो आप भी गर्व से कहोगे काम तो होगा, काम तो ईश्वर खूब बढ़िया करवाएंगे। आप गर्व से कहोगे कि अरे श्रीपति धाम वो तो मेरा धाम है। उस धाम के माध्यम से हम अनेक काम करना चाहते हैं, उसमें शिक्षा का काम विशेष करना चाहते हैं, संस्कारों का काम करना चाहते हैं। हम एक युवाओं का संगठन खड़ा करना चाहते हैं, युवा वत्स फाउंडेशन बनाएंगे, उसमें प्रत्येक युवाओं के हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उसको समय समय पर संदेश आते रहेंगे, और समय समय पर उनके हम शिविर आयोजित करेंगे। श्रीपति धाम में 5 दिन का शिविर होगा, सुबह जागने से लेकर सोने तक की एक दिनचर्या होगी, और 1-2 छत्र चलेंगे। उस छत्र को लेने के लिए विशेषज्ञ लोगों को बुलाएंगे, रात्रि में ऐसे सांस्कृतिक भक्तिमय आयोजन करेंगे, और 5 दिन तक अगर वो बच्चा वहाँ पर रह के आएगा, एक गाँव से मान लो 5 बच्चे गए होंगे, पूरे गाँव में वो परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ऐसे काम करना चाहते हैं हम लोग। हम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम करना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? एक तो वहां पर आवासीय विद्यालय हो, संस्कार तो हमारे हो, और शिक्षा आधुनिक हो, वो एक मॉडल हो, और ऐसा मॉडल हम प्रत्येक जिले में स्थापित करें, धीरे धीरे व्यवस्था बैठे तहसील में स्थापित करें। ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का भाव है। फिर दूसरा काम, जो हमारे बच्चे प्रतिभावान है, होनहार है, पर किसी कारण से वो व्यवस्था की दृष्टि से कमजोर है, आगे पढ़ने में असमर्थ है, नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए हम लोग चयन करें और उनके पढ़ने, उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था, जहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था हो वहाँ हम संस्था की ओर से करें, उन बच्चों को पढ़ाएं। और अगर वो कोचिंग स्वयं नहीं कर सकता है तो हम उसको लोन दें, दान न दें, लोन दें। जब वो सक्षम हो जाएगा, व्यापार करने लग जाए अथवा नौकरी में लगे, तब वो पैसा वापस धीरे धीरे लौटा जाएगा। हम तो ऐसे रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जगाने आए। आप सभी जागो, कब तक सोते रहोगे? अभी भी श्रीपति धाम के माध्यम से भगवान ने मुझे निमित्त बनाया। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है। कार्य तो होता, हम होते तो भी होता, और हम नहीं होते तो हमारी जगह दूसरा आता, वो करता।
इसी प्रकार से हम सभी सौभाग्यशाली समझें कि देखो ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है, कार्य तो होता ही, पर हमारा सौभाग्य है कि इस कार्य में, इस यज्ञ में हमारी आहुति लग रही है। यज्ञ में आहुति लगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। सज्जनों, जागिएगा और इस कार्य में लगिएगा। सभी लोग संस्कारों की तरफ ध्यान दीजिएगा। घर में माता पिता की सेवा करिएगा। घर में एक एक गौ माता रखो। इस क्षेत्र में शायद बकरी पालन होता है घरों में। सज्जनों, कड़वा है पर कुछ इस पे चिंतन करना, मंथन करना। हम आज नहीं कह रहे कि आज ही कर दो, पर जिस घर में बकरी रहती है उस घर में सूतक नहीं मिटता। ये हमारे मन से नहीं कह रहे हम, शास्त्र कहता है भाई, जो शास्त्र के वही हम तो बोलते हैं। शास्त्र कहता है कि जिस घर में बकरी रहती है उस घर का सूतक मिटता ही नहीं। जब सूतक नहीं मिटेगा तो आपके घर में देवता कैसे विराजमान होंगे, आपके घर में भगवान कैसे विराजमान होंगे। फिर देवता तो आएंगे नहीं, फिर भूत आएंगे। जिस घर में बकरी रहती है उस बकरी का हम लोग दूध पीते हैं। दूध पीते हैं, चाय बना के पियो या कैसे पियो, दूध पीते हैं। वो दूध पिए तो वो बकरी तो हो गई हमारी माँ, और बकरा हो गया उसका हमारा भाई। अब हमारा भाई कहाँ जाता है आपको सबको पता है। उस भाई की हत्या का हमको पाप नहीं लगेगा, हमको लगेगा पाप। उस पाप से हम दबे जा रहे हैं। खेताराम जी महाराज ने राजपुरोहित समाज में सबसे पहले बकरियां निकलवाई घरों से। बकरियां निकलवाई तो सभी साधन संपन्न हो गए। सत्य बात कह रहा हूं आपसे। और अपने भी घरों से हमने कह रहा आज की आज जाके तुरंत निकाल दो। धीरे धीरे सने 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 उसकी जगह गौ माता रखो। गाय का घर में दूध पिएंगे, आपकी बुद्धि सात्विक रहेगी, आपका मन निर्मल रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, हृदय अच्छा रहेगा, आपस में प्रेम से रहोगे। नहीं तो थोड़ा सा कार धैर्य नहीं, तुरंत जवाब देंगे पलट के, थोड़ा सा कुछ कार सामने बोल जाएंगे। तो सज्जनों, हमारा खान पान वैसे आपके तो बाजरी इतनी सुंदर होती है आपके इस क्षेत्र में, क्योंकि यूरिया डालते नहीं, डीएपी डालते नहीं, हमारे वहाँ तो सब जहर ही होता है। आपके इस क्षेत्र में तो इतनी सुंदर बाजरी, इतनी सुंदर मूंग, इतने सुंदर मोट और ग्वार फली, मतीरा, क्या क्या सुंदर सुंदर सब होता है। वो आप जिमते हो इसलिए रोग भी नहीं आते। पर आज हम सभी लोग बाजार की सब्जियां लाने लग गए। पहले अपने घरों में कहाँ बाजार से सब्जी लाते थे। बारिश में ग्वार फली को सुखा देते थे, बारिश के फसल वाली, और मतीरा को आमनिया करके सुखा देते थे, कातरियों को सुखा देते थे, और उसी को बाद में सब्जी बना के जिमते थे। सांगरी को बढ़िया सुखाते थे, कैर को सुखाते थे। वो हम तो ऐसा प्रसाद पाने वाले लोग थे। घर में गाय थी, बाजरी का सोगरा, गाय का घी, दूध, दही जिमते थे। कितने स्वस्थ शरीर रहते थे। आज शरीर से भी स्वस्थ नहीं और मन से भी स्वस्थ नहीं। इसलिए सज्जनों, घर में एक एक गौ माता रखो। बकरी को धीरे धीरे विदाई देना, आपका खूब भला हो जाएगा। और बच्चे बच्चियों को खूब पढ़ाना और आपस में खूब प्रेम से रहना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और आप सबको खूब खूब साधुवाद देते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी आपके समाज कार्य के प्रति भाव, आपके राष्ट्र की सेवा के प्रति भाव, आपके गांव की सेवा के प्रति भाव। सज्जनों, एक बात कहना शेष रह गया, कोई भी समाज अकेला आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए कभी ये मत मानना, ये तो ठीक है, सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग समाज में रहते हैं, तो विवाह शादी के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए जातिवाद नहीं था हमारे यहाँ। हम तो गांव के लोग सब साथ में मिलकर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, एक दूसरे की कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट आता तो हम उनका सहयोग करते थे। किसी के घर में कोई उत्सव होता तो पूरा गांव उसके साथ में खड़ा रहता था, चाहे भले हरिजनी क्यों ना हो, हम सभी साथ में मिलकर रहते थे। हमारी बच्ची किसी दूसरे गांव में जाती थी, दूसरी वर्ण का व्यक्ति जाता तो भी कहते हमारे काको सा आए, भाई सा आए, ताऊ जी आए, ऐसा हम कहते थे। पर अभी ये सारे राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे को लड़ा के वोटों से सबको अलग कर दिया। ऐसे कहते हैं कि जातिवाद मत करो, जातिवाद करते राजनीतिक लोग, हम लोग तो जोड़ने आते हैं सबको। इसलिए हम तो निवेदन करते हैं कि कोई भी समाज अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। हमको आगे बढ़ना है तो सभी का सहयोग चाहिए। बस इतना एक सुविधा होती है, किसी जाति के नाम से काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और सज्जनों, जन्म तो कहीं न कहीं लिया ही है। जिस परिवार में जन्म लिया तो परिवार का ऋण,
जिस जाति में जन्मे तो जाति का ऋण, आप लोगों ने ब्याह किया तो जाति की बच्ची लाई तो भी जाति का ऋण, अपनी बच्ची को दोगे तो भी जाति का ऋण। इसलिए जाति व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो 4 वर्ण ही थे, जातियां थी नहीं, पर जाति तो व्यवस्था के लिए, जाति से बीज सुरक्षित रहे। और हमारे पुरखों के द्वारा अनुशासित व्यवस्था है। हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बनाई, एक जाति व्यवस्था को कितना सुंदर बनाया कि कोई भी व्यक्ति विवाह करेगा तो अपनी जाति में करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जाति में विवाह न करता, दूसरी जाति में कर लेता तो वर्ण संकरता आ जाती। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का खूब अनुसरण कर रहे हैं। हम लोग विदेशों में क्या करते हैं, विदेशी जैसे बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, विदेशी जैसे बाल कटाते हैं ऐसे हम बाल कटाते हैं, विदेशी लोग जैसे नाम रखते हैं ऐसे हम लोग नाम रखने लग गए। पहले तो हमारे यहाँ पर भगवान के नाम से नाम रखे जाते थे और आज अंग्रेजी नाम रखने लग गए। कितनी सुंदर व्यवस्था थी हमारे पुरखों ने बनाई हुई। तो सज्जनों, अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को अपनाओ। हमारी संस्कृति थी करोड़ों वर्षों पुरानी है। विदेशों की तो कोई संस्कृति है ही नहीं। वहाँ तो माता पिता का भी रिश्ता पवित्र नहीं है। वहाँ चाचा चाची, मामा मामी, मासी मौसा, फुआ बुआ फुआ, ये कोई रिश्ता बहन बहनों का रिश्ता ही नहीं है। इसलिए सबके लिए अंकल और आंटी। और हमारे यहाँ तो माँ को या माँ कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले माँ जी कहते थे, माँ कहते थे, और आज सब मम्मी और पापा। अब क्या आ गया देखो, अब इसको सब भी मानते हैं। अगर माँ कहे तो पुराने ख्यालों के लोग हैं, और मम्मी कहे तो आधुनिक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। और अब तो और बड़े शहरों में तो और बड़ी बात आई, ज्यादा पढ़ लिख गए और ज्यादा धनपति बन गए तो वो तो क्या कहते हैं, डैड और डैडी। लो डैडी कहाँ गए, डैड कहाँ है? डैडी का अर्थ तो वहां सब मरा हुआ होता है। डैडी का अर्थ तो अब मरा हुआ। बोलो, जिंदे को बेचारे पिताजी को मार दिए, जिंदी माँ को मार दी उन्होंने। माने हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में इतने उन्नत शब्द है। क्या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति है, कितनी उन्नत संस्कृति है। गांव में कोई बुजुर्ग मिलेंगे तो बासा प्रणाम, कितनी उन्नत संस्कृति। ये कोरोना ने सिखाया। कोरोना का हाथ मत मिलाओ, तो हमारे पुरखे तो पहले हाथ नहीं मिलाते थे, हाथ जोड़ के राम राम सा। राम राम 2 बार क्यों बोलते हैं? आपके अंदर भी राम विराजे, मेरे अंदर भी राम विराजे, इसलिए राम राम बोलते हैं। और अब ये विदेशों से आया हाथ मिलाने की परंपरा, पर अब आ गई। हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। हाथ नहीं मिलावे तो मोर बड़ो टेढ़ो वे, हाथ ही नहीं मिलाओ तो मार दे दो, ऐसा कहते हैं। पर सही अभिवादन है। हम लोगों को प्रणाम नहीं करना आता। सबसे पहले प्रणाम करते हो, जाके घुटना पकड़ते हो, दबाते हो, जैसे कोई दुखता ना हो। ऐसे कभी प्रणाम नहीं करना। प्रणाम करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो आप प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो। चरणों को प्रणाम झुकना चाहिए, गुड़ा नहीं पकड़ना किसी का भी। फिर दूसरा तरीका है घुटना टेक के प्रणाम करना, पंचांग प्रणाम कहते हैं। पहला साष्टांग प्रणाम, लंबे पड़ के प्रणाम करना, वो साष्टांग प्रणाम। घुटना टेक के प्रणाम करना, वो पंचांग प्रणाम। फिर झुक के प्रणाम करना, चरण छूना, उस बाकी ये अभिवादन, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, अभिवादन। पर आजकल तो नया फैशन आया है, आपको प्रणाम कैसे करेंगे? और अभी एक नया और आया है, उसमें तो ये प्रणाम करने का तरीका है जी। अब ये कोई प्रणाम होता है? प्रणाम किस लिए किया जाता है? प्रणाम इसलिए, झुकेगा कौन? जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा वही झुकेगा। जिसके अंदर अहंकार होगा वो झुकेगा कैसे? वो तो झुक ही नहीं सकता। तो जब अहंकार घटता है तो संत और भगवान दोनों ही प्रसन्न होते हैं कि इतने समय तो अहंकार घटा, इसलिए प्रणाम किया जाता है। तो प्रणाम को दबाने के लिए थोड़ा किया जाता है। हम लोग आगे घुटने दबाते, घुटनों में तो शनि महाराज रहते हैं, क्यों पकड़ना हमको शनि महाराज को? इसलिए घुटना कभी नहीं दबाना किसी का भी। प्रणाम करो, ऐसे करो या पंचांग प्रणाम करो। सजना, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर एक साथ कोई परिवर्तन नहीं आता। धीरे धीरे आप बैठोगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तब थोड़ा थोड़ा होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आया फल होए। हम पौधा लगाते हैं, 5 साल तक इंतजार करते हैं, तब उसके फल लगते हैं। लगाते नहीं लगते हैं, फिर भी ऋतु में लगते हैं, बिना ऋतु फल नहीं आते। इसलिए सज्जनों, अभी अपन प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास का परिणाम
आगे 5 साल बाद आएगा। पर अभी जो आप में जागृति दिख रही है वो ऐसा मत करना एक बार तो जाग गए, महाराज जी आए, रथ यात्रा आई, इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जागृति निरंतर चाहिए। निरंतर जोत जो जगी है वो जोत निरंतर जगती रहनी चाहिए। और जो समाज सेवा का जो यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति निरंतर पड़नी चाहिए। हमने तो इस जागृति को जीवित रखने के लिए एक योजना बनाई महाराज साहब। वो योजना ये कि हम लोग कुछ न कुछ गतिविधि करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में कोई न कोई परिवर्तन आएगा। तो गतिविधि क्या है कि हमारे परिवार से प्रति व्यक्ति रोज का 1 रुपया निकलना चाहिए। अब 1 रुपया तो कोई भी निकाल सकता है। मेरे परिवार में 5 मेंबर है, रोज का मैं 5 रुपया समाज के लिए नहीं निकालूं। अगर रोज का हम 5 रुपया न निकाले, 10 रुपये 20 रुपये का गुटखा खा जाए, 50 रुपये की बीड़ी पी जाए और 5 रुपया समाज के लिए न निकाले तो फिर सामाजिक कार्य कैसे होंगे। ये निरंतरता है कि हम जो कुछ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा धर्मादाय का निकालना चाहिए। जिस प्रकार से हम गंगा जी में नहाएंगे तो हमारा तन पवित्र होगा, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की लीलाओं का गुणगान करेंगे तो मन पवित्र होगा और हमारे द्वारा उपार्जित संपत्ति का कुछ हिस्सा हम धर्मादाय में लगाएंगे तो हमारा धन पवित्र होगा और पवित्र धन बढ़ेगा और घर में शांति देगा। सजना, इसलिए ये शुरू करिएगा कि रोज 1 रुपया 1 व्यक्ति निकाल लो। घर में 5 है तो 5 रुपया निकालना। आजकल तो 5 लोग ही वे ज्यादा वे कटे परिवार में घना वे आज मेंबर वेता ही नहीं था। तो इन वास्ते यूं काम करना और भी समाज रा बहुत काम है जो करना है अपने हेमानी मળી ने। पर सबा पहला पर समाज में संस्कार और बढ़िया शिक्षा बालक बालिकाओं ने खूब पढ़ावो और समाज में व्यसन मुक्ति रो अभियान चलावनो। कटे सभा में तो व्यसन धीरे धीरे बंद करो। मृत्यु भोजन बैठो भाई साहब। अरे सजना, बड़ी संख्या में विराजे हो और आपका बालक होने के नाते प्रार्थना करता हूँ आपसे, बुजुर्गों से, युवाओं से। एक तो बड़ी मार साहब कहीं बीच में लोगों में खाई हो रही है आजकल। वो नहीं, बिल्कुल इस युग की मांग है, इसको परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो बालिकाओं का बाल विवाह नहीं करना और एक मृत्यु भोज नहीं करना। ये अभी तो ये क्यों, हम कब तक लेके चलते रहेंगे चीजें। एक हमारे समाज में खाई बन रही है, वो ये खाई कि युवा चाहता है कि हम करें वो सही है और वयोवृद्ध लोग चाहते हैं कि हम कह रहे हैं वो सही है। होगी बाप की प्रार्थना। कोई बात नहीं माता जी, हम मिलने आएंगे आपको। मैं बटे मिलवा हूँ आपने हैंग माताओं ने मिलोला हमें बेटा मिलवा वाला आपने, आप एक बार बिराज। तो हम निवेदन कर रहे थे कि युवाओं के और बुजुर्गों के बीच में खाई हो रही है। बुजुर्ग कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं वो सही है, युवा कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं वो सही है। बैठने में थी वो बुजुर्ग ऐसा सोचते हैं कि युवा हमको पूछते नहीं है और युवा ऐसा सोचते हैं कि बुजुर्गों को पूछेंगे तो हमको काम करने देंगे नहीं। पर सजना, किसी भी समाज को आगे बढ़ना हो, अकेले बुजुर्ग भी कुछ नहीं कर सकते और अकेले युवा भी कुछ नहीं कर सकते। बुजुर्ग है वो तो हमारी आंखें और युवा है वो हमारे समाज के पांव है। बुढ़ापे में जोश होता है, बुढ़ापे में होश होता है पर जोश नहीं होता, और जवानियों में जोश होता है पर होश नहीं होता। इसलिए दोनों ही चाहिए, बुजुर्ग भी चाहिए और युवा भी चाहिए, दोनों मिलकर काम करो। बुजुर्गों, आपसे विशेष प्रार्थना इस पावन अवसर पर, बुजुर्गों से, जवानियों से, सबसे प्रार्थना है कि आप लोग थोड़ी देर सब 1 मिनट के 2 मिनट के लिए हलचल बंद कर दीजिए भाई। थोड़ी देर पानी बंद कर दे बेटा, थोड़ी देर बंद कर दे। 1-5 मिनट का विषय बस पूरा करते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि अकेले बुजुर्ग भी कुछ नहीं कर सकते, अकेले युवा भी कुछ नहीं कर सकते।
हम लोग समाज का कार्य करें, मिल के कार्य करें। समाज का कार्य शरीर की भांति होता है। शरीर के अंगों को देखो, हम शरीर के किसी अंग को चोट नहीं पहुंचाते, चाहे बोले नाक छोटा है कि आंख छोटी है, कान छोटा है, हाथ पांव बड़े, फिर भी हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। शरीर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी के ऊपर संकट आता है तो हम सब लोग उसके सहयोग में, सारे अंग उसके सहयोग में लगते हैं। इसी प्रकार से समाज का भी आप कार्य करो। समाज में अभी सब जगह हमने परिवर्तन किया, हमारे रहन सहन में परिवर्तन किया, खान पान में परिवर्तन किया, पहनावे में परिवर्तन किया, बोलने चालने में परिवर्तन किया, और सामाजिक ढांचे में क्यों परिवर्तन नहीं करना चाहते हम लोग? कब करेंगे? कौन आगे आपको कहेगा कि ऐसा करो? अगर आप हम लोगों की बात नहीं मानोगे तो आपको कहेगा कौन? भगवान तो ऊपर से उतर के आएंगे नहीं, और हमारे पूर्वज गए वो भी कोई वापस आके हमको कहेंगे नहीं। सजनों, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाओ। एक तो किसी समाज के व्यक्ति का, कोई समाज के परिवार का कोई व्यक्ति जाए तो पूरा परिवार तो रोता है बेचारा, दुखी होता है। दुखी ना हुए व्यक्ति जाए तो मान लो हमारे माता पिता या आपके माता पिता जो जन्म लिए वो तो जाने समय आने पर, वो जाए एक तो पूरा परिवार दुखी होवे, पूरा परिवार रोए, और हम वहां बैठ के आराम से 5-7 किलो डोडा पी जाए, हम वहां बैठ के अफीम खा जाए, वहां बैठ के बीड़ी पिए, वहां बैठ करके गुटखा खाए, वहां बैठ करके तंबाकू खाए, वहां बैठ कर चूरमा बना के जिमे, खिचड़ा बना के खाए, और क्या क्या पता नहीं जिमते। गलत बात। एक तो उनके क्षति हुई, दूसरा और हम लोग गड्ढे में उतारे। यह कहाँ की मानवता है? मानवता तो यही है कि किसी के परिवार में कोई व्यक्ति गया, उसको हम सांत्वना दें कि अरे भाई, हम आपके साथ खड़े, चिंता मत कर। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ जाओ, बैठ के पानी भी केवल एक घूंट पिया और वापस आ जाओ। उसको किसी प्रकार का खर्चा नहीं कराना चाहिए। हम अगर अपने समाज के व्यक्ति के हितैषी है, तो अगर वो कमजोर है आर्थिक दृष्टि से, तो वो बेचारा मृत्यु भोज करने के लिए अपनी जमीन बेचेगा। जमीन नहीं बेचेगा तो किसी से ब्याज से लाएगा, ब्याज से नहीं मिलेगा तो अपने पत्नी के गहने को गिरवी रखेगा। हमने तो एक व्यक्ति को गड्ढे में उतार दिया। ये सुधार हमको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अब आज हम जो बातें कह रहे हैं, 5 साल बाद आप ही कहोगे कि महाराज जी कह रहे थे वो सही था। बाल विवाह किसी समय करते थे, आज बाल विवाह सरकार भी प्रतिबंध लगाती है। और उनकी उम्र हो जाए, 18 वर्ष उम्र हो जाए, तब आप करो, कौन रोकता? बाल विवाह करने से क्या फायदा है? बच्ची अपना भाग्य साथ में लेकर के आती है। बच्ची आपके घर में आई है, भगवान की विशेष कृपा है। अरे बच्चियां तो बच्चियां होती है जी, और उस बच्चे में भेदभाव करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, उनका बाल विवाह कर देंगे, नहीं, गलत। अभी समय के साथ में बदलिएगा। अगर आप समय के साथ में नहीं बदले तो समय आपको बदल देगा। इसलिए समय के साथ में सामाजिक ढांचे में परिवर्तन हो गए। समय के साथ में व्यसन मुक्ति का अभियान चले। समय की मांग है। अभी कितना पैसा बर्बाद करते हैं व्यसन में। समय की मांग है, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। समय की मांग है, समय की मांग है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये समय की मांग है। और बाल विवाह नहीं होना चाहिए, समय की मांग है। हम लोगों को संगठित रहना चाहिए, समय की मांग है। अगर समय की मांग के अनुसार नहीं चलोगे सज्जनों, तो फिर पिछड़ जाएंगे, फिर हमको बापड़ाई बन के रहना पड़ेगा जी। जागो, जागने का समय आया है। और कोई सन्यासी जगाने आया आपको, कोई साधु जगाने आया, इससे बड़ा आपका क्या सौभाग्य होगा। अरे जिस भी समाज में कभी किसी संत ने नेतृत्व किया है तो समाज में परिवर्तन आया है, और परिवर्तन आना ही चाहिए। अब परिवर्तन नहीं आएगा तो कब आएगा। भगवान कोई न कोई अवसर उपस्थित करते हैं, उस अवसर का हम लाभ न ले तो सज्जनों हम रहते ही रह जाएंगे, फिर जैसे थे वैसे रहेंगे। फिर कोई संत आवे न कोई भगवान आवे न कोई हमारे पूर्वज आवे, कोई नहीं आने वाले। फिर जहाँ हो जैसे हो वैसे रहो, पर जागो, जागने का समय है। और आप सभी लोग बड़े भाव से यहाँ पर पधारे। जो कुछ कहा विश्वास करता हूँ, आशा और विश्वास करता हूँ कि जो कुछ कहा है कुछ कड़वा है कुछ मीठा है। कड़वा इसलिए कहा कि डॉक्टर के पास जाओगे तो गोली कड़वी देंगे, डॉक्टर साहब बिराजे यहाँ पर। इंजेक्शन भी लगाते हैं तो पेट दर्द करता है, खूब अंदर जाती दवाई तो भी अंदर जलन करती है।
अगर गोली लेंगे तो भी खूब देर तक मुंह खारा रहता है, उसी से बुखार उतरता है, टॉफी खाने से बुखार नहीं उतरता। इसलिए हम लोग धर्माचार्य हैं। अगर हम लोग समाज को सत्य नहीं बताएंगे, हम लोग रास्ता नहीं बताएंगे, तो आपको सत्य कौन बताएगा? आपको रास्ता कौन दिखाएगा? किसके रास्ते दिखाए हुए चलोगे? किसी के रास्ते दिखाए हुए नहीं चलेंगे। इसलिए सजना, परमात्मा की कृपा मानो कि ईश्वर ने हमको सुअवसर दिया है। इस अवसर पर हम एकदम समाज में बदलाव करेंगे और सभी लोग संगठित रहिएगा, एक दो व्यक्तियों का नेतृत्व मानिएगा और गांव में आनंद से सभी परिवारों के साथ में, सभी समाजों के साथ में खूब मधुर व्यवहार रखते हुए साथ मिले, साथ बोले, साथ काम करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब साधुवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की